बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, दाल चावल अगर आप बनाएं तो ऐसे बनाएं कि पहला बाइट लेने के बाद प्लेट साफ़ हो जाए लेकिन दिल ना भरे, प्लेट साफ़ हो जाए लेकिन पेट ना भरे, प्लेट साफ़ हो जाए और नीयत ना भरे। दाल चावल में चावल तो सिर्फ़ उबाले जाते हैं, लेकिन जिस पे मेहनत होती है वो होती है दाल। दाल इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार और दिखने में इतनी ज़बरदस्त हो कि बार-बार मेहमान भी माँगें, घर वाले भी माँगें और मिनटों में वो ख़त्म हो जाए। आज आपको ऐसा ये तरीका बताने वाला हूँ। आपने मेरे साथ रहना है आखिर तक। जब आप देखेंगे ये रेसिपी तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आधा-आधा कप आपने मूंग की दाल और मसूर की दाल ले लेनी है। इनको अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि इनके अंदर मिट्टी और पत्थर वगैरह होते हैं, तो ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। और इसके बाद आपने जब ये अच्छी तरह से भगो दें तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है। उस कढ़ाई में ये वाली दाल जो है इसको डाल देना है और इसमें पानी डाल देना है कम से कम 4 से 6 गिलास। ये अब पकती रहेगी। मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा, मैं इसको आम कढ़ाई में बना रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ आपने डाल देना है नमक 1 चम्मच और उसके साथ-साथ जो है आपने हल्दी आधा चम्मच डाल देनी है हल्दी। बस इसके अलावा कोई मसाला इस दाल में आपने नहीं डालना है। इसको कर देना है बंद और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने ऐसे ही बंद रखना है। फिर जब आप खोलेंगे, आप देखेंगे कि दालें जो हैं वो गल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको, ये जो दाल है ना, इसको घोटना है। घोटना कैसे है? जो हमारे घरों में होता है ना मधिया, वो आपने लेना है और उससे आपने इसको घोटना है। इसको आपने बीटर या किसी और चीज़ के साथ नहीं घोटना। अब ये देखिए, ऐसे करके आपने इसको घोटना है। कम से कम 4-5 मिनट तक आप ऐसे करते रहेंगे तो ये दाल देख लीजिए बिल्कुल ही ये मैश होती जा रही है। लेकिन इसका वजूद हमने रखना है। अब हम दूसरे चूल्हे पे चढ़ा लेंगे दूसरी कढ़ाई। इसमें आधा कप आपने डाल देना है ऑयल। मैं कोशिश किया करता हूँ कि ऑयल जितना कम इस्तेमाल करूँ, लेकिन दाल में जो है ये ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है। एक मैंने प्याज लिया है, इस प्याज को मैंने पकाना है और लाइट ब्राउन करके इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक आपने कूट के डालना है, आपने उसका पेस्ट नहीं बनाना है। ऐसे करके आपने, ताकि इसके जो पीसेस हों वो नज़र आएँ। इनका एक ख़ास जायका होता है, वो जायका हमें आना चाहिए दाल के अंदर और वही खुशबू आनी चाहिए दाल के अंदर। तो इसको जब आप देखें कि ये ब्राउन होने लगा है, तब आप इसमें मसाले डालने शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच डाल देते हैं। उसके साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच और इसके अलावा यहाँ पे मैं लूँगा कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच और स्पाइसी मसाला जो है ये 1 चम्मच और उसके अलावा यहाँ पे मैं लूँगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर लाज़मी आपने डालना है दाल में और चिकन पाउडर आधा चम्मच डालें। उसके साथ नमक जो है इस पे जायका डाल लीजिएगा, मैं आधा चम्मच डाल रहा हूँ और आधा चम्मच ही आपने हल्दी डाल देनी है। ये सारे मसाले डाल के अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा इसको पानी लगाना है ताकि ये मसाले जो है पक जाएँ और हमारा मसाला अच्छी तरह से बन जाए। तो थोड़ा-सा ये मैं पानी डालता हूँ। अब इसको देखिए कि ये थोड़ा जब पक जाएगा, मसाले पक जाएँगे, तब मैं इसमें टमाटर डालूँगा। टमाटरों को मैंने क्या किया है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने लिए हैं, 4 सब्ज़ मिर्चें थीं, उनको भी छोटा-छोटा काटा है। टमाटरों का छिलका उतार दिया मैंने, क्योंकि छिलका अगर उतरा हुआ ना हो तो फिर ये टमाटर जल्दी गलते नहीं हैं। हमने इनको गलाना है अच्छी तरह से क्योंकि दाल बन रही है। तो दाल में टमाटर जो है वो बिल्कुल गले हुए ना हों तो कोई मज़ा नहीं आता है। ये देखिए 3 मिनट हमने इसको बंद करके रखा और उसके बाद देखें टमाटर जो है ये हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जो बाकी बचे हुए उनको भी ख़त्म करेंगे और अपनी दाल जो है वो इसमें डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाने चाहिए, वरना अगर टमाटर बचे हुए होंगे, उनका वजूद बाकी होगा, तो क्या होगा, एक खट्टापन-सा दाल के अंदर से आएगा। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसका पानी जो है ताकि खुश्क हो जाए और जो कसर रहती है दाल में
वो भी ख़त्म हो जाए, यानी अच्छी तरह से वो गल जाए। इसको हमने अच्छी तरह से गला तो लिया था, लेकिन मज़ीद जो है ये देखिए इसका पानी अब आधा रह गया है। दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है। जो बात आखिर के मसाले हैं डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरा यहाँ पे आपने साबित लेना है। अच्छा, कुछ लोग कड़कड़ा के भी ज़ीरा डालते हैं, लेकिन उससे ये ज़्यादा ऑयली सी बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा ऑयली बनाऊँ। तो ज़ीरा मैंने डाल दिया, उसके साथ गरम मसाला जो है ये भी 1 चम्मच आप डाल लीजिए। गरम मसाले की बहुत प्यारी सी खुशबू अभी से आने लग गई है। तो ये चीज़ें डालने के बाद आपने अब सब्ज़ मसाले डालने हैं। सब्ज़ मसालों में आपने धनिया और सब्ज़ धनिया और उसके साथ आपने ले लेना है सब्ज़ प्याज़। सब्ज़ प्याज़ भी छोटा-छोटा काट के इसमें डाल लीजिएगा। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि हमारे चावल जो है वो अलग से मैंने बॉयल कर लिए थे, और ये भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दूँगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे दाल चावल कितने प्यारे, कितने खूबसूरत और कितनी खुशबू वाले जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमेशा से ये हमारा दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे और सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।